वो कंकाल दद्दू जी के वफादार नौकर बिरजू का था। उस रात को खून तो हुआ था, लेकिन हमारे बेटे शक्ति का नहीं, उस नौकर बिरजू का। वो हमारे बेटे को दीवार में चुनवाने आया था, लेकिन खुद अपनी जान गंवाकर उसकी जगह ले बैठा। सिमर, तुम्हारी खोजबीन का फायदा उठाकर हमने जानवी के दिमाग में निर्मला और सुजाता के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। हम चाहते थे कि निर्मला और सुजाता हमारे बेटे के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाए। और किस्मत का खेल देखो, इसमें हमारा साथ दिया हमारे पोते प्रेम ने। प्रेम बेटा, हमने ये जो कुछ भी किया वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के भविष्य के लिए। वाह, कैसे पिता हैं आप। झूठ और फरेब से अपने बच्चों की जिंदगी संवारना चाहते थे। शर्म आती है मुझे आपको पिता कहते हुए। ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि मेरी परवरिश आपके हाथों नहीं हुई, वरना आज मैं भी आपकी तरह एक बुरा इंसान होता। और दादी, आप ये सब करते हुए आपकी आत्मा ने कभी रोका नहीं आपको? इतनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए कभी कोई हिचक नहीं हुई आपको? कभी डर नहीं लगा? इंस्पेक्टर, ले जाइए इन दोनों को। ये मेरे परिवार, बल्कि सबसे ज्यादा मेरी बहन के गुनहगार हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। प्रेम बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मानता हूं कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा। तुम्हारा मुझसे खून का रिश्ता है। मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। मत कहिए खुद को मेरा पिता। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और अगर रिश्ता होता तो इतने सालों तक मुझे छिपाकर कहां घूम रहे थे? बोलिए। और रही बात आपका साथ देने की, तो मेरे संस्कार मुझे ये सिखाते हैं कि मुझे सच का साथ देना चाहिए, ना कि झूठ और अन्याय का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ले चलो इसे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जानवी कहाँ गई? कहाँ गई जानवी? जानवी, जानवी, जानवी। आपका मन नहीं भरा उनकी जान लेके, जो आप उनके नाम को बदनाम कर रही हैं? इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। झूठ बोलना, नाटक करना, इस सब के लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। सच तो ये है कि इनका कैरेक्टर ही खराब था। जानवी, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो ना, प्रेम भैया तुम्हारे साथ है। मैं मानता हूं कि मेरा दुख तुमसे बड़ा नहीं, लेकिन चोट तो दोनों को ही लगी है ना। जानवी, रिश्तों के दिए घाव अपनों का प्यार ही भर सकता है। चलो, घर चलो।
सुनो, उठो और घर चलो। ऐसे क्या देख रही हो? भाई हूं मैं तुम्हारा, इतना हक तो बनता है ना। भाई का कहना नहीं मानोगी? नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। हमें कोई हक नहीं है खुद को आपकी बहन कहने का। भारद्वाज परिवार को अपना मानने का क्या कुछ नहीं किया। अपनी ही मां की जान लेने चले थे। सोच की भी शर्म से नजरें नीचे झुक जाती है। हम उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। हमें इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं जानवी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बस खुद को दोष मत दो। तुम गलती तुम्हारी नहीं, परिस्थितियों की थी। बेटा, तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, और यकीन मानो तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। बेटा, मैं तो माता रानी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी से मिला दिया। और बेटा, इस परिवार में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि हम सब चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अपने घर चलो। हम सब मिलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ जानवी बेटा, हम सब मिलकर अपनी जिंदगी में खुशियों की वो रोशनी भर देंगे कि फिर कभी अतीत की भयानक परछाइयां हमारी जिंदगी में नजर नहीं आएंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज मुझे मेरी पोती मिल गई। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि वो तुम्हें हमारे जीवन में लेकर आई बेटा। माता जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। पता नहीं मैंने आप दोनों को कैसे गलत समझ लिया।